नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुमन बिंदल बिजनेस कोच में आपका स्वागत है। एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं। बिल्कुल अलग हटके है, बिल्कुल नया है, 100% कहते हैं ना फुल प्रूफ है। वो क्या है? बिजनेस के मैं आपको आठ टिप्स बता रहा हूं। इसको आप फॉलो करेंगे तो पता नहीं बिजनेस की कहाँ से कहाँ ऊंचाइयों में आप पहुंच जाएंगे, कोई आपका पीछा नहीं कर पाएगा। वो 8 टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिए, शुरू से एंड तक सुनिए, धैर्य से सुनिए, कॉपी पेन ले लीजिए, नोट डाउन करते जाइए। एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आप अधूरापन समझेंगे। लो, अब हम स्टार्ट करते हैं। 8 जो मैंने आपको टिप्स बताने हैं। सबसे पहला है आपके अंदर बोलने की कम्युनिकेशन स्किल, व्यवहार आपका सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए। आप सामने वाले से किस लहजे में, किस धैर्य के साथ, किस शांति के साथ उससे बात करते हैं, आप अपनी बात उससे कैसे मनवाते हैं, आप अपना जो भी आप उनको बताना चाह रहे हैं वो कैसे प्रेम पूर्वक उसके दिमाग में डालना चाह रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। वो बहुत ज़रूरी है बिजनेस का पॉइंट नंबर 1। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर बिजनेस के लिए आपको एक एक्सपर्ट, फुल ट्रेंड, आपका एक बिजनेस का हेड, कुछ भी आप उसको नाम दे दीजिए, मैनेजर दे दीजिए, एचआर दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, वो होना बहुत ज़रूरी है जो आपके पूरे बिजनेस को समझ सकता हो। वो होना आपका बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर उस बिज़नेस को चलाने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हारना नहीं है, बीच में ड्रॉप नहीं करना है। ये सोच के आपको स्टार्ट करना है कि ये चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आए, मेरे को इसको टारगेट को कंप्लीट करना है। कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बड़े से बड़े काम आप कर सकते हैं। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये है नंबर 2 टिप्स। नंबर 3, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। पुराने ज़माने चले गए, नया ज़माना आ गया। पम्फलेटों वाले अखबार के इश्तिहार जो है चले गए, दीवारों पे पोस्टर चिपकाने चले गए, बैनर चिपकाने चले गए। आजकल का जो ज़माना है सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, उसको अपनाइए। अपने बिज़नेस का एक अहम हिस्सा है। वही ही आपका ब्रांड बनाएगा, वही आपका सेल प्रमोट करेगा, वही आपकी क्वालिटी को बताएगा, वही आपके जो आपने सपना सजोया है वो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, जिसमें आ जाते हैं ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे चैनल, गूगल सब आ जाते हैं। इसके लिए आप टीम एक हायर करिए। टीम भी आपकी स्पेशलिस्ट हो। अधूरा काम कुछ नहीं करना, स्पेशलिस्ट लोग रखिए, 2-3-4 लोग, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये बिजनेस का तीसरा टिप्स है। बहुत ज़रूरी है ये। मैं पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ, कई दफ़ा बता चुका हूँ। आपको अपने हाथ से नहीं काम करना, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ अपना दिमाग चलाना है। उसके लिए आप अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में स्किल्ड वर्कर रखिए। मान लो जिसकी सैलरी आपको लगता है ये 30,000 की है, उसको 30 की जगह 35,000 दीजिए। साथ में टारगेट दीजिए। साथ में आपको लगता है कि इसका कमीशन होना चाहिए, वो कमीशन भी दीजिए।
उन्हीं ने ही कमाना है, उन्हीं ने ही कमा के आपको देना है। आपको अपनी ही ऑफिस में, अपनी ही कंपनी में आपको नौकरी नहीं करनी है। जनरल क्या होता है, बंदा अपनी इन्वॉल्वमेंट रखता है ज़रूर, वो ये कहता है मेरा काम है। अरे भाई काम तो तेरा है, पर तेरे को इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी। काम फिक्स कर दिया, सबको आपने ट्रेन कर दिया, उनके हाथ में सौंप दो, बस आपको तो ऑनलाइन चेक करना है। अब हम आते हैं टिप्स नंबर 5। आपको क्या करना है? आपको करना है मैनेजमेंट, आपको करना है अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल, आपको क्या करना है, आपकी सेल्स कैसे बढ़ेगी, आपको क्या करना, आपकी परचेजिंग कैसे रहेगी, आपको क्या करना है, आपको फाइनेंस कैसे करना है मैनेज। इन चीज़ों को आप देखिए, इन चीज़ों के ऊपर आप दिमाग लगाइए कि आपको अपने बिजनेस में ये 3-4 चीज़ें आपको कंट्रोल कैसे करनी है। करनी आपके स्टाफ को है, सिर्फ आपको लुक आफ्टर करना है, वो भी हर रोज़ नहीं। 5-7-10 दिन में आप चले गए, आपने मीटिंग बुला ली अपने स्टाफ की, जो भी आपके हेड हैं, बैठिए, चाय नाश्ता करिए, लंच डिनर करिए, उनसे उनके बारे में पूछिए, उनकी व्यूज़ लीजिए, अपने व्यूज़ दीजिए और अपना टारगेट बताइए। आपको लगता है सेल कम है, क्यों सेल कम है? आपको लगता है कि हमारी परचेजिंग महंगी है, क्यों महंगी है? आपको लगता है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? डिस्कस करिए। एक और चीज़ है, ये है आपका टिप्स नंबर 6। 6 टिप्स मैं आपको अभी तक बताए हैं मैंने, ये 6वां टिप्स है। इसमें ये है, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं? ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस में मेरे को मान लो 1 महीने की 1 करोड़ रुपया कमाई हुई। वो क्या करते हैं, उसमें से अपने बिजनेस में से 50-60-70 लाख रुपया निकाल लिया, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी ने घर खर्चे में ले लिया, किसी ने कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। नहीं, गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। आपका बिजनेस वहीं रुक जाएगा, ग्रो नहीं करोगे। मेरी जहाँ तक नॉलेज, मेरा जहाँ तक बिजनेस एक्सपीरियंस, वो ये कहता है एटलीस्ट अपनी इनकम का 80% तो मिनिमम अपने उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, सब खर्चे निकाल के 80% जरूर इन्वेस्ट करिए, तभी तो अपना बिजनेस ग्रो होगा, तभी तो 1 से 10 शोरूम आपके बनेंगे, तभी तो 1 से 5-10 फैक्ट्रियाँ बनेंगी आपकी, तभी तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड में आप अपने आउटलेट खोलोगे। यदि आप पैसा ही निकालते गए तो आप वहीं के वहीं खड़े हैं। बहुत अहम चीज़ है, बहुत बड़ी भूल करते हैं इसके ऊपर। अब आते हैं हम लोग, 2 पॉइंट रह गए हैं टिप्स जो मैं आपको और देना चाह रहा हूँ। अब हम आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 7 मेरा वो है, बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, आपकी लाइन के लोग या आपकी लाइन के लोग नहीं भी हैं, उनके साथ टाइम टू टाइम आप मीटिंग करिए, टाइम टू टाइम आप उनके साथ बैठिए, चाहे वो किसी 5 स्टार होटल में बैठिए, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठिए, चाहे आप कहीं बाहर अब्रॉड जा रहे हैं वहाँ मीटिंग कर सकते हैं उनके साथ, कहीं भी आप बैठिए। अपने लेवल और अपने से बड़े, अपने से छोटों से नहीं। बड़ी गहरी बात मैंने आपको बताई है। लोग क्या करते हैं, अपने से छोटे, जो आपका कारोबार है, जो आपका लेवल है, उससे छोटे बंदों से दोस्ती रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप दोस्ती मत रखिए, पर आप अपने बड़े को देखोगे, उनकी सोच अलग है, उनकी सोच आप लेके उसी पॉइंट्स के ऊपर काम करोगे तो ग्रो करोगे। बहुत बड़ी बात है, बड़ा ध्यान रखिए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ अब लास्ट पॉइंट नंबर 8। मेरे अपने टिप्स हैं, मेरे अपने बनाए हुए, मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। फ्यूचर की प्लानिंग सबसे मेन।
जो आज है वो चल रहा है। हमारे को आज से 2 साल, बल्कि मैं तो 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, 5 साल बाद का फ्यूचर बना के चलिए। जो आज आपकी प्लानिंग हो रही है, जो कोई मीटिंग कर रहे हैं या अपने स्टाफ से बात कर रहे हैं या अपने मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, वो फ्यूचर की बात करिए कि भाई मेरी को आज 1 करोड़ रुपए महीना बच रहा है, हमारे को नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर और 2 साल बाद मेरे को ये 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए चाहिए। उसके विषय में बताओ, 1 करोड़ तो चल ही रहा है। दोस्तों, लगभग 8 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनके ऊपर आप गौर करेंगे, बिजनेस में आप इनको लेके आएंगे, 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। सक्सेस 99.9 नहीं, 100% सक्सेस होंगे, ये मेरा वादा है। आपका दोस्त सुमन बिंदल, धन्यवाद।